मैं चुंडी, प्रभात सर अभी क्लास लेंगे, आप लोग बात मत करिए। और हाँ, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। पिछले क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो प्रूफ होता है उसको हमने प्रूफ करके दिखाया था, स्टेटमेंट और प्रूफ। और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था यार कि जो स्टेटमेंट है उनका बहुत ही यूनिक है, या फिर आप ये कह सकते हो क्यू और आर की जो वैल्यू होती है वो बड़ी यूनिक्वेंस है या यूनिक है, यूनिकनेस जो होती है उसको प्रूफ किया था। आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, या आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और टाइप्स और उसके केसेस, ठीक है। साथ ही साथ मिसलेनियस के भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकेंगे। आपको विश्वास नहीं है कौन कौन से क्वेश्चन सब आप सॉल्व कर सकते हैं, जब मैं आपको बता दूंगा। क्या होता था, हम लोग जब अपने समय में थे तो यार ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे, और एनसीईआरटी में 2-4 क्वेश्चन दिए रहते थे, उसी को हम लोग रट लेते थे और एग्जामिनेशन में जाके हेल्प कर लेते थे। आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल को तो छूते भी ना थे हम लोग का सिचुएशन जो था अपने समय में। लेकिन आज के समय में हमारा जो कहना है, बच्चों को सारे नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, आने चाहिए। तो चलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, पहले टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए, अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें टाइप नंबर फर्स्ट आता है, और टाइप नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है वो आपका क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हो तो देखो यार, एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है, आर एस अग्रवाल में भी दिया है, आरडी शर्मा में भी दिया है, और यही क्वेश्चन पहला है ही। क्या है, मैं लिख देता हूं कि भाई एवरी सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is the form of 2q and odd integer is the form of 2q plus 1, where q is some integer। q क्या है आपका, कोई इंटीजर है। अब देखिए बेटा लोग, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हो तो ये आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएगा। थोड़ा स्टेटमेंट में चेंजमेंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि भाई हमारे पास जो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है तो वो हमारे 2q के फॉर्म का होता है, और अगर कोई और इंटीजर निकल जाता है तो वो 2q plus 1 के फॉर्म का होता है, और q को बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है, इंटीजर है। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, बड़ा इजी से सॉल्यूशन होता है यार। देखो, मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट पे कई सारे चुटकुले भी बनाए गए कि जब हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, और जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में लिट्टी कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, लिट्टी लेंगे। अच्छा, वो नंबर हमको नहीं पता जो इवन या ऑड है, तो उसको हम लेट कर देंगे। लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर इज ए। अब देखिए, यहां पर हमने उस इंटीजर को लेट कर लिया ए, जो हमको पता नहीं है कि ऑड है कि इवन है। हाँ, ये अगर ऑड आ जाएगा तो 2q plus 1 के फॉर्म का होगा। हाँ, अगर ये इवन आ जाएगा तो 2q plus इवन आ जाएगा तो 2q के फॉर्म का होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर यार यूक्लिड साहब को लगाना चाहते हो तो उनका स्टेटमेंट ही था कि भाई हमारे पास अगर दो फर्स्ट इंटीजर ए और बी होते हैं तो उनके बीच में 2 यूनिक आपके इंटीजर्स आ जाते हैं। कौन कौन से थे, क्यू एंड आर। तो यहाँ पर अगर आप यूक्लिड साहब को लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके के
नंबर चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपके पास है, दूसरा वाला आपके पास नहीं है, तो दूसरा वाला हम लोग क्या करते हैं, उसको भी लेट करते हैं एंड बी। अब प्रोफेसर बी को हम लोग क्या लेट करेंगे, तो क्या बी एज ए वेरिएबल लेट नहीं किया जाता, इसकी इंटीजर वैल्यू ली जाती है, वो आपका लेट किया जाता है फ्रॉम क्यू एज द कोफिशिएंट। क्यू का जो आपका कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं। सो दैट इज एक्चुअली हियर 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे आ जाएंगे कौन, यूक्लिड साहब। वो क्या कहते थे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू EDL, आप चाहे तो पूरा लिखे यूक्लिड डिवीजन लेना। अकॉर्डिंग टू EDL देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर। कौन कौन सा था, Q एंड R। दो आपके यूनिक इंटीजर हुआ करते थे, एक बेटा लोग देखिए आप लोगों का Q हुआ करता था और एक आपका क्या होता था, R होता था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे भैया। सो एज यहां से क्या मिल रहा था हम लोगों को, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, और R की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेकर B के बीच में। ये सारी चीजें हमने क्या कर चुके हैं, आपके बीच में डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे B की वैल्यू लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 2। पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा देखिए, A इज इक्वल टू मिलेगा 2Q प्लस R, और यहाँ जो R की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0 से 2 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका एक R के लिए क्या होगा, सेट तैयार हो जाएगा। क्यों, शायद सेट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन सेट के बारे में देखिए आप लोगों को जो ब्रीफली नॉलेज दिया जाएगा वो 11th में जब मैथ आप सेक्शन लेंगे तब वहां पर आपका एक सेट थ्योरी पहला ही टॉपिक है मैथमेटिक्स के पहले पार्ट में, तो वहीं पर आएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं यार कि सेट किसको कहते हैं। तो क्या जब कोई वेरिएबल हमारे पास होता है और उसके वैल्यू जो वैल्यूज आती हैं वो मोर देन 1 हो जाते हैं, तो वहां पर हम लोग एक्चुअली उसके वैल्यूज को दिखाने के लिए डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग को कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। उस कर्ली ब्रैकेट में क्या करना पड़ता है, उसकी वैल्यूज को रखना पड़ता है, और वही जो कर्ली ब्रैकेट में डिजाइन बनाकर हम लोग रखते हैं उसी को सेट कहते हैं। जैसे आप कह रहे थे यार कि x प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 माइनस 2 और x की वैल्यू 1 आती है, तो ठीक है ये तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पर यही चीज ऐसे दिया होता तब आप क्या करते हैं, प्लस माइनस 3, तब आप यहाँ पर करते हैं टेक पॉजिटिव, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाता प्लस 3, x इज इक्वल टू हो जाता 1 1, और यहाँ पर एक कर देते हैं क्या, एक माइनस 3, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाता है x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 5। सो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आती है x की 2 वैल्यूज आती, जब x की 2 वैल्यूज आती तो आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते थे, 1 एंड माइनस 5। ठीक है, ये आप नहीं दिखा सकते, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा तरीका होगा, इसको आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, और यही जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अभी सेट में ये जो ब्रैकेट होता है इसका बड़ा मायने होता है, लेकिन जब वहां पर आप पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में तब आपको पता चलेगा। यहां पर बहरहाल अब आर की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ये सेट है पूरा। अब यहाँ पर आर की वैल्यूज को आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो आर की वैल्यू कह रहे हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो डिजाइन मारा है इसका मतलब है, समझ रहे कि नहीं, बहुत मतलब है। इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उससे बड़ी 1 होगी, उससे बड़ी 2 होगी। लेकिन अगर 2 बड़ी होगी इक्वल टू नहीं मारे तो इसको हम नहीं लेंगे, अगर इस पर ही मारा होता तो उसको भी ले लेते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर की जो वैल्यूज है 0 और 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब आर की वैल्यूज हमारे पास 2 आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ का इसके बाद का जो स्टेटमेंट होता है ना यार, इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बंदे होते हैं कि बुक से रटने लगते हैं, रटने का बात नहीं है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट मतलब एक बार देख लो कितने तरीके से होते हैं, कोई एक स्टेटमेंट उसको आप यूज कर लेना, हर स्टेटमेंट आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा, कोई कुछ बोलने नहीं जाएगा, बोलेगा तो साला ब्लेड से उसका हाथ काट देना। देखो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट देखो, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। देन क्या मिलेगा आपको, देन आपको बेटा लोग मिलेगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2q। ठीक है, अब जरा हमको सोच बताइए उसका क्या कहना था, उसका यही कहना था कि अगर इवन इंटीजर होता है तो हमारा किस फॉर्म का होना चाहिए, 2q के फॉर्म का होना चाहिए, अगर ऑड इंटीजर, ऑड की तो अभी बात ही नहीं, तो इवन 2q के फॉर्म का। अब यहाँ पर एक बात आपके लिए आ गई कि भाई a हमारा नंबर था वो 2q के बराबर आ गया।
अब कैसे पता चलेगा कि ये जो 2q के बराबर आया है ये इवन है कि ऑड है? तो देखो इसका बड़ा मस्त एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एक्चुअली क्या होता है, एक तो आपके पास ये मेथड है कि किसी नंबर में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो अपने आप क्या होता है, इवन बन जाता है। भगवान का वरदान समझ लीजिए इसको। जैसे देखो 2 से अगर आप 4 में करेंगे तो वो 8 होगा, इवन है। लेकिन 2 से ना यार ऑड नंबर में, और 2 से अगर प्राइम में भी करते हो आप, तब पर भी आपका क्या होता है, इवन ही बना देता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिए क्यों क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 2 है तो मल्टीपल कोई नहीं पड़ेगा। तो यही तो वो कह रहा था कि अगर वो इवन पॉजिटिव इंटीजर निकल जाता है तो वो 2q को फॉर्म करता है। एक क्या हो गया, इवन हो गया। और मेरा वाला तरीका जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो कभी आपको नहीं भूला होगा, अगर पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो वहां पर डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि ऑड और इवन को हम लोग क्या करते थे, 2 से डिवाइड करके ही पता करते। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, q टाइम्स जाएगा, ये देखिए कट के 0 आ जाएगा, कट गया, रिमाइंडर 0, इवन है। सो इट इज अ इवन। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट कोई क्या लिख सकता है, वो लिख सकता है इफ r इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। अब कुछ मिला क्या करते हैं, ये भी नहीं लिखते हैं यार, ये भी नहीं लिखते हैं, वो खाली ऐसे लिखेंगे r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। तो सारे स्टेटमेंट सेम है, सबका मतलब क्या है बेटी, एक ही है। सबका मतलब क्या है, एक ही है। समझ रहे हो? आपके समझने के ऊपर है कि आप समझे कितना। सबका मतलब एक ही है। अच्छा ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखिए आपके क्या है, r की वैल्यू थी, अभी आपने क्या रखा, खाली 0 रखा। 1 वाला नहीं रखेंगे तो बुरा मान जाएगा और बरपट नहीं हो पाएगा यार। तो यहाँ पर बरपट या बराबर करना है तो आपको r की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। और अगर आप r की वैल्यू 1 रखते हैं तो वो क्या आएगा, जरा देखिए उसके लिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। अब स्टेटमेंट बना लेते हैं, वही है। अच्छा 3 स्टेटमेंट दिए थे, इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट आप लिखिएगा, ये नहीं कि आप हमको फॉलो करने लगे तो इसका मतलब तीनों का तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे, एक नंबर में 3 नंबर दे देंगे, नहीं। गुस्सा आएगा तो उसको 0 कर देगा सामने वाला टीचर। ठीक है। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। चलो आगे देखो, गर्मी बहुत तेज लग रहा है, क्या करें, पंखा चला नहीं सकते, वॉइस गड़बड़ा जा रहा है। चलिए देखिए, इफ r इज इक्वल टू 1, या पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले वाले में रख लीजिए, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 1। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि 2q प्लस 1 ऑड है। आपको तो है, मतलब वहां पे बहुत से लग रहा ऑड है, अब पता किससे लगा ऑड है कि नहीं। तो देखो एक रीजन ये बचपन वाला कि भाई अगर कोई आपके पास इवन नंबर है उसमें आप 1 ऐड कर देते हो तो वो ऑड बन जाता है। जैसे अगर आप बात करते हो 2 है, 4 है और 6 है, इन सब में देखो 1 ऐड करोगे तो सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं आपके ऑड बन जाते हैं, ये। ठीक है। तो यहां पर एक तो ये तरीका होगा कि भाई 1 ऐड इस वजह से ऑड होगा, लेकिन अगर 1 नहीं पता चला तब पर भी आपको, तब देखना है हमारा वाला तरीका, क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े होगे बेटा तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा जी। देखो कितने टाइम्स जाएगा, q टाइम्स 2q हो जाएगा माइनस 0, सॉरी माइनस यहाँ 0 यहाँ, देखिए प्लस 1 क्या होगा आपका उतर जाएगा। अब ये डिवाइजर से क्या हो गया, छोटा हो गया, डिवाइजर से छोटा होते हुए क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, एज ऑब्वियस। सो ये आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो भाई ये वही तो कह रहा था कि अगर वो नंबर आपका इवन निकलता है तो वो 2q के फॉर्म का होगा, अगर वो नंबर ऑड निकलता है तो वो क्या फॉर्म होना चाहिए, 2q प्लस 1 के फॉर्म का होना चाहिए। तो वो हो गया। देखो अगर इवन वाला इससे पहले बताया, ऑड वाला ही है, इट इज ऑड। ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, इट इज ऑड।
अच्छा, इसी को दूसरे साइड से भी लिख सकते थे, इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू क्या होगा, वही चीज है 2q प्लस 1 क्या है और कितना लोग तो ये सब खर्चा ही नहीं करते, पूरा इंटरवल बचा लेते हैं। r इज इक्वल टू 0 करेंगे और देन लगा के कह देंगे a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, a इज इक्वल टू हो जाता था, सॉरी 1 2q प्लस, ठीक है। सो ये पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है जो आपको आर.एस. शर्मा, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी सब में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप आर.डी. शर्मा की बात करते हो तो ये आर.डी. शर्मा का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से देखिए, अब इसी पैटर्न पर आपको ये क्या करने वाले हैं, इतने क्वेश्चंस बनाएंगे कि आप एकदम रट जाएंगे यार, मतलब स्टेटमेंट देखो यही होगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब बोलेगा 3 के लिए, बोलेगा 4 के लिए, बोलेगा 5 के लिए, बोलेगा 6 के लिए, 6 तक आपके बुक में तीनों बुक को दिया है, तीनों बुक में क्या आर.डी. शर्मा में दिया है 6 तक। उसके बाद नहीं, अब ये क्या कि 100 तक थोड़ी लेकर जाएंगे, तो देखो इसके बाद अब वो 3 का लेंगे, फिर 4 का लेंगे, अभी 2 का लिए है, 3 का लेंगे, 4 का लेंगे, 5 का लेंगे, 6 का लेंगे, ठीक है। तो उस पर ये क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का आपका क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो इसको क्या कर लीजिए, आप उतार लीजिए, हाँ बेटा लोग, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्या होता है। अगर आप दूसरे टाइप की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, देखो, so that every positive integer is the form of 3q plus 1 and 3q plus 2 where q is a इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता है, बताओ पॉजिटिव इंटीजर। तो घबराने वाली बात नहीं है, पहला 2 पर था, ये 3 पर है, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है। अगर वो साफ साफ बोल रहा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर में कौन सा आप लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, कौन सा लोगे आप, तो वही फिर लिखती that number is a। आपने वो नंबर लेट कर लिया कि भैया a है, अब आप भी जानते हैं we have to let b, क्यों, क्योंकि यूक्लिड साहब को अगर आपको लगाना है तो भाई दोनों स्टेटमेंट बोला, 2 नंबर के लिए स्टेटमेंट बोला है ना, तो यहाँ पर b लेना पड़ेगा और b के लिए पहले में as obvious I have told, now I am going to say again here is the coefficient of q like 3, so again mark as d, that is actually 3। अब स्टेटमेंट आ जाएगा यूक्लिड साहब को कि भाई अगर हमारे पास 2 यूनिक नंबर, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर a और b होते हैं तो उनके बीच में 2 यूनिक इंटीजर और आ जाते थे, कौन कौन से याद है, q एंड r, सच दैट। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू EDL, अकॉर्डिंग टू EDL की अगर आप बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू EDL में देखिए देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक पॉजिटिव इंटीजर, 2 यूनिक पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन सा भैया, Q एंड R। और वो किस तरीके से आता था, सच दैट क्या क्या था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और यहाँ पर R की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेकर B के बीच में। सो A इज इक्वल टू आपका आ जाता था, देखिए पुट कर लेंगे वैल्यू को, पुट B इज इक्वल टू कितना 3। सो A इज इक्वल टू बेटा लोग आप लोगों का आ जाएगा 3Q प्लस R, और यहाँ पर जो R की वैल्यू हो जाएगी 0 से 3 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर R की जो वैल्यू होगी उसके लिए हमने पिछले क्वेश्चन से बता दिया था इस सेट का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर वो इस्तेमाल करेंगे तो देखिए R की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर जो ये आपको डिजाइन लग रहा है नीचे में, ये सीधा सा एक्चुअली होता है,
इसका बड़ा खास मतलब होता है, आगे में यहाँ पर लगा है, आगे वाले में नहीं लगा है। सो आई की वैल्यू स्टार्ट विद द 0 1, उससे बड़ी 2 3 4 सॉरी 3। अब देखिए अगेन अगर आप बात करते हैं तो जो ये 3 है आपका नहीं लगा हुआ, तो ये 3 क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में अच्छा ये पहले क्वेश्चन में भी होगा, यहाँ लिखा 0 1 2 इंटीजर क्यों ले रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है यार, कहा गया Q and R एग्जिस्ट 2 यूनिक पॉजिटिव इंटीजर, तो R इंटीजर है तो इंटीजर ही ना लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से R की वैल्यूज को पुट करेंगे, और R की वैल्यूज को जब बारी बारी से आप क्या करोगे, पुट करोगे, तो ऑब्वियस है आपका सोल्यूशन आने लगेगा। रख लीजिए, देखो अब एक ही स्टेटमेंट दिखाऊंगा, ठीक है, बारी बारी से नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए, अब पट कह दीजिए, पट, या पप्पू चाचा को बुलाइए, पट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला में अगर आप रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3q। देखिए पहला स्टेटमेंट यही तो था उनका, कि अगर वो इंटीजर आता है तो वो 3q के फॉर्म का हो जाए, चाहे 3q प्लस 1 का फॉर्म का हो जाए, चाहे 3q प्लस 2 के फॉर्म का, तो वो इंटीजर को पता नहीं था, आ गया कि वो इंटीजर किसके फॉर्म का है, 3q के फॉर्म का है। दूसरा इसी का पार्ट है, पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0 है, आपकी बारी क्या लेंगे हम लोग बेटा 1, अगर r की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो क्या आएगा, सो देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। और देखिए वो क्या कहते थे, वो कहते ये नहीं कहते थे कि अगर वो 3q के फॉर्म का नहीं हो तो 3q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, आगे आपके लिए 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप बात करते हो तो देखिए पुट कर लेंगे, r इज इक्वल टू क्या 2। ठीक है, r इज इक्वल टू अगर आप 2 ले लेते हैं देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यहां पर धीरे से hb, सॉरी HB नहीं, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हेंस प्रूव्ड, या HB का मतलब हेंस वेरीफाइड होता है, यूज करता हूं मैं एक्चुअली। सो ये स्टेटमेंट है, देखो मतलब क्वेश्चन बहुत क्लियर होता है भाई, वो ना हमारे हिसाब से देखो तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके। हाँ, कुछ टिपिकल्स होंगे जो मिसलेनियस में भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें अभी स्क्वायर का आएगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे, वो सब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, तुम खाली मेरे साथ जुड़े रहो। आप याद रखिए अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, वो चाहे आरडी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से हो, चाहे आप एनसीईआरटी से हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो, कहीं से हो, सारे का ही क्वेश्चन बताऊंगा और यहाँ पर लिखता जाऊंगा कि कौन सा। जैसे इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये देखिए आरडी शर्मा का एग्जाम्पल है, आरडी शर्मा SHARMA, एग्जाम्पल नंबर आपका है ये दूसरा। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर दूसरा। तो ये आपका देखिए प्रूफ है दूसरे वाले क्वेश्चन का। अब देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन का बात करता हूं, 4 वाले का, और उसमें देखकर 2-3 तरीके से पूछते हैं। एक्चुअली 3 था तो यहाँ पर हम बता नहीं पाते, ऑड इवन का चक्कर था, इस वजह से यहाँ पर 3 वाले में ये ऑड इवन का चक्कर नहीं लगाते, लेकिन 4 का आएगा, 6 का आएगा तो इसमें ऑड इवन लगा देते हैं वो, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, होता ये डिफॉर्म हो जाता है, और सॉल्यूशन तुम्हारे सामने देखना, मैं इसी से ही बताऊंगा उसका। ठीक है, कैसे होगा चलिए देखिए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू।